एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज जो है आरआरबी एनटीपीसी 22 अप्रैल 2016 का जो है सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसी का हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा, कुछ रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, गल्वनाइज लोहा क्या होता है? तो गल्वनाइज जो लोहा होता है जिंक लेपित लोहा होता है। गल्वनाइज लोहा क्या होता है? तो जिंक लेपित लोहा होता है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। ये क्या है? मैथ का क्वेश्चन है। इसके बाद है ये मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है एक समचतुर्भुजी की घूर्णी समरूपता क्या होता है? तो एक समचतुर्भुज की जो घूर्णी समरूपता होती है दो होती है, इसको ध्यान रखना। एक समचतुर्भुज की घूर्णी समरूपता जो होती है दो होती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, दिल्ली में अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चित को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही वह संरक्षित होता है। वह किस धातु से बनाया गया है? तो ये जो है लोहा से बनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिए, निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी की कौन सी शाखा 100 नैनोमीटर से कम आयामों एवं सहिष्णुता विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं को तोड़ जोड़ से संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैनो टेक्नोलॉजी। क्या क्वेश्चन कहता है फिर से देखिए, निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी की कौन सी शाखा जो है 100 नैनोमीटर से कम आयामों एवं सहिष्णुता विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं के जोड़ तोड़ से संबंधित होता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी है, सी नंबर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है, कौन सा ग्रंथि हो जाता है? तो अग्नाशय या पाचन ग्रंथि हो जाता है। मानव शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करता है? तो अग्नाशय यानी पाचक ग्रंथि। इसके बाद देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैथ का क्वेश्चन है, दरी दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा है? जो दरी जो है किस देश की है? तो अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की दरी जो है भाषा अफगानिस्तान जो फारसी का एक रूप है, ठीक है, अफगानिस्तान का है दरी भाषा। इसके बाद है फेफड़ा का संबंध मानव से होता है, तो गलफड़ा का संबंध किससे हो जाएगा? तो मछली से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है? तो भूमिगत नदी जो है सरस्वती है। कहाँ पे? इलाहाबाद के त्रिवेणी में। इसके बाद है आलू के चिप के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे में किस गैस को भरा जाता है? तो ये जो है नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। चिप्स, आलू का जो चिप्स होता है बच्चा लोग जो खाता है, मार्केट में जो मिलता है उसमें कौन सा गैस रहता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जहाज़ों की गति में वृद्धि खाली स्थान पर आधारित होती है, तो ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित होती है। जहाज़ों की गति में वृद्धि जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके बाद है डॉट CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल का। कह रहा है डॉट CSS, ठीक है, फाइल जो है विस्तारण यानी समानतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? तो हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल का संदर्भ देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, विश्व की प्रजातांत्रिक देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो ये जो है भारत का संविधान है, सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है। इसके बाद है देख लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है, मैथ का है, रक्तहीन सर्जरी, ठीक है, क्या कर रहा है? रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो ये लेजर के माध्यम से की जाती है। रक्तहीन सर्जरी जो है लेजर के माध्यम से। देखिए इसमें ऑप्शन जो था इसमें माइक्रो नीडल, इसके बाद है स्कैल्पस, इसके बाद है बारीक कैचिया, ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, ये लेजर के साथ किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? ये जो है सूती एवं रेशम का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़े का निर्यात करता था? तो सूती और रेशम कपड़े का निर्यात करता था। इसके बाद देख लीजिए, युवराज दीप्ति की माँ, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, मौसा दादा और साम्यजीत घोष किस खेल
में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। देख लीजिए कौन है, मायमा दास, मायमा दास है। इसके बाद साम्यजीत घोष है। मायमा दास और साम्यजीत घोष जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये है टेबल टेनिस से, मायमा दास और साम्यजीत घोष। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है। इसके बाद है देख लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। देख लीजिए ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है, तो ये जो हो गया कचरा भराव जो है पर्यावरण विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। इसमें कौन सब हो जाएगा, अगर नहीं हटा देंगे तो है बच जाएगा, तो कौन हो जाएगा, जैव विविधता की हानि, ये हो जाता है। इसके बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव में बढ़ोतरी, ये हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट विकिरण से संपर्क, ये सब हो जाएगा विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है, तो कौन सा हो गया है अब, जो फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये जो है अप्रचलित हो गया है। ठीक है, कौन कौन सा, कह रहा है कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण जो है अब अप्रचलित हुआ है, तो फ्लॉपी हो गया। इसमें अगर नहीं है प्रचलित अभी भी कौन सा है, तो CD रोम है, पेन ड्राइव है और हार्ड डिस्क, ये सब अभी प्रचलित है, और फ्लॉपी डिस्क जो है अप्रचलित हो गया है अब डाटा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस जीव को सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है, सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है किस जीव को, तो ये जो है झिंगर को, झिंगुर जो है सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें अगर नहीं हटा देंगे तो सोशियल इंसेक्ट कौन सा हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, टर्माइट हो जाएगा और चीट, ये सब जो है क्या है, तो सोशल इंसेक्ट है। सोशल इंसेक्ट कौन सा है, सामाजिक प्राणी में कौन सा हो जाएगा, सोशल इंसेक्ट हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा, टर्माइट हो जाएगा और चीटी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस से भारत में अधिकांश गांव पीड़ित है और किसी अन्य से नहीं। ठीक है, तो ये जो भारत में जो अधिकांश गांव है जल प्रदूषण से पीड़ित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप, मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है, तो मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप जो है कनाडा का है, इसको ध्यान रखना है। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है, तो कनाडा का है। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चढ़ना, चढ़ना पेड़ पर है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो आरोहण चट्टान से हो जाएगा। चढ़ना का संबंध पेड़ से है तो आरोहण का संबंध चट्टान से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑप्शन क्या था, तो खेना का संबंध जलाशय से, ये नहीं होगा। उदय का संबंध शिखर से, ये भी नहीं होगा। संचिका का संबंध अंगुली से, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। आरोही का संबंध चट्टान से। इसके बाद भट्ठी का संबंध कार्य से है तो स्टॉक का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समान से हो जाएगा। भट्ठी जो है कार्य से संबंधित है, स्टॉक किससे संबंधित हो जाएगा, समान से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी। भारत के बाहर कौन सा नहीं की गई थी, तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था की स्थापना भारत से बाहर नहीं की गई थी। ठीक है, कह रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में कौन से संगठन की स्थापना भारत से बाहर नहीं की गई थी, तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र की स्थापना जो हिंदुस्तान से बाहर नहीं की गई थी। अगर नहीं हटा देंगे तो हिंदुस्तान से बाहर कौन कौन सा, सो देखिए इंडिया हाउस, ठीक है, लंदन में स्थापना हुआ था। गदर पार्टी फ्रांसिस्को में स्थापित हुआ था और बर्लिन समिति, ठीक है, ये बर्लिन में स्थापित हुआ था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, मैथ का क्वेश्चन हो गया, ये मैथ का हो गया। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है, तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम जो है पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी। अनुवांशिक अभियांत्रिक का दूसरा नाम क्या है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है, तो पुनः संयोजक प्रौद्योगिकी जो होता है ये नाम है। इसके बाद लॉन टेनिस प्रतियोगिता में रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो है रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है डेसिबल, ध्वनि जो मापते हैं डेसिबल में। इसके बाद निम्नलिखित में से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होती है, अन्य से नहीं, कौन सा हो जाएगा, तो ए मच्छर के काटने से जो है HIV एक से दूसरे व्यक्ति में प्रभावित नहीं होते हैं। तो अगर नहीं हटा देंगे तो कौन सा हो जाएगा, स्तनपान से, एक ही सुई का बहुप्रयोग से और यौन संबंध से, ये जो हो जाएगा इस सब से जो होता है क्या होता है, HIV फैलता है। स्तनपान से,
मान एक साथ खाने से, एक सुई का बहुप्रयोग से और यौन संबंध से ये सबसे एड्स फैलता है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो ये जो था नक्सलवादी विद्रोह जो था ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए प्रतिबंध के विरुद्ध नहीं था। अगर नहीं हटा देंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो फकीर एवं सन्यासी विद्रोह जो था ब्रिटिश शासक के विरुद्ध था, इंडिगो विद्रोह था और संथाल विद्रोह। ये सब विद्रोह जो था फकीर एवं सन्यासी, इंडिगो और संथाल विद्रोह जो था, ये सब विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देख लीजिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देखिए, नवंबर 2015 में भारत सरकार ने समाचार एवं सामयिकी चैनल के लिए एफडीआई में 26% से खाली स्थान तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। तो ये जो है 49% तक बढ़ोतरी की घोषणा की है, किसमें? समाचार एवं सामयिकी चैनल पे। इसके बाद वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री कौन है? तो ये जो है निर्मला सीतारमन है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? सही क्या हो जाएगा? तो इसका ए हो जाएगा। यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा हो गया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो है बंगाल में स्थापित किया गया था। इसके बाद भारतीय अभिनेता रजनीकांत के साथ आगामी फिल्म 2 में किस हॉलीवुड अभिनेता ने अभिनय करने की पुष्टि की है? तो ये जो हो गया अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ठीक है, कह रहा भारतीय अभिनेता रजनीकांत के साथ आगामी फिल्म इथिरान 2 में किस हॉलीवुड अभिनेता ने अभिनय करने की पुष्टि की है? तो ये जो होगा अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ठीक है, इसके बाद मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? ठीक है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी जो है कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो ये जो है होमो नलेडी का खोज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सुंदरवन विश्व के टाइगर हेलोफाइटिक खाली स्थान जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो ये जो हो जाएगा मैग्रोवा वन का। सुंदरवन जो है विश्व के टाइगर हाइलोफाइटिक मैग्रोवा जंगल का एक सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। इसके बाद में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे पहला मनुष्य कौन था? तो पहला मनुष्य जो था यूरी गागरिन था। ठीक है, कह रहे हैं अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे पहला मनुष्य कौन था? तो यूरी गागरिन थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। कह रहा है निम्नलिखित फीफा वर्ल्ड कप यानी फीफा वर्ल्ड कप पुरस्कारों में से सर्वोत्तम गोलकीपर की कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सर्वोत्तम गोलकीपर का जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये जो है मैथ का क्वेश्चन हो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। खाने वाला नमक का साधारण नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड रहता है। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? डॉक्टर जो है एल सुब्रमण्यम जो है वायलिन बजाते हैं। एल सुब्रमण्यम जो है वायलिन बजाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, पजल है। रीजनिंग का क्वेश्चन में पजल का है। ठीक है, देखिए संपादक का संबंध पत्रिका से। ठीक है, संपादक का संबंध पत्रिका से है तो किसका संबंध? नाटक से हो जाएगा। तो ये जो है निर्देशक का संबंध नाटक, संपादक जो है पत्रिका से संबंधित है तो ये जो नाटक हो जाता है किससे? तो निर्देशक से संबंधित हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है? घर्षण का जो गलत उदाहरण है कौन सा हो जाएगा? तो व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना, ये जो है घर्षण का गलत उदाहरण है। अगर गलत हटा देंगे सही उदाहरण क्या सब हो जाएगा? तो फर्श पर ढकेला गया वॉशिंग मशीन, इसके बाद बर्फ में स्लेज का पिघलना, इसके बाद व्यक्ति द्वारा स्लाइड में नीचे की ओर फिसलना। ठीक है, ये से हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी हो गया, व्यक्ति द्वारा भारी वजन उठाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो अगला क्वेश्चन है देख लीजिए, सर्वप्रथम पूर्वानुमानित
सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंध रखता है? तो ये जो हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। कह रहा है सर्वप्रथम जो है पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंध रखता है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद है देख लीजिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं जो स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? निजता का अधिकार जो है भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है, तो इसको नहीं हटा देंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो समानता का अधिकार है। इसके बाद है जीवन का अधिकार है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद 98 क्वेश्चन हो गया। 99 में देखिए मैथ का क्वेश्चन है और 100 में जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों।